हेलो बच्चों, आज हम वर्गमूल निकालने सीखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे और इसके बाद ट्रिक से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9 का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले हम बेसिक से निकालेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिसका वर्गमूल निकालना है उसका हम गुणनखंडन तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 9 का फैक्टर कीजिए। तो इसमें 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भाग लगाइए। 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाइए, 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर रूट के बाहर 2 दिया रहे तो समझ जाइएगा कि वर्गमूल निकालना है। और गुणनखंडन में 2 का ही पेयर करना है, 2 का ही जोड़ा लगाना है। याद रखिएगा कि वर्गमूल में हमेशा गुणनखंडन का 2 का ही जोड़ा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंडन तोड़े 9 का तो कितना आ गया, 3 गुने 3। ठीक है, तो 2 को 3 है तो 2 को 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 को 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 9 का गुणनखंडन कितना आ जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3। 9 को वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब निकालना सीखेंगे 16 का वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 16 का गुणनखंडन तोड़ेंगे। तो देखिए 16 में 2 से भाग लगेगा तो 8 मरतबे कटेगा। जब 8 में भी 2 से भाग लगाएंगे तो 4 मरतबे लगेगा। फिर 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 मरतबे कटेगा। फिर 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि वर्गमूल निकालने के लिए 2 गो का जोड़ा लगाते हैं। तो ये 2 को 2 मिलकर 1 को 2 हो जाएगा, ये 2 को 2 मिलकर 1 को 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 गुने 2। तो इस तरह वर्गमूल मेरा कितना आ जाएगा, 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे निकालना है 64 का वर्गमूल। तो पहले हमने क्या बताया कि 64 का गुणनखंडन तोड़ेंगे। ठीक है, 64 में पहले 2 से भागा लगाएंगे। देखिए गुणनखंडन तोड़ने के लिए पहला नियम क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या 2 से भागा लगाते हैं। 2 से भाग नहीं लगने पर 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग नहीं लगेगा तो 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 32 में 2 से भाग लगाएंगे 16। ठीक है, फिर 16 में 2 से भाग लगाएंगे तो 8। फिर 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4, और 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2। ठीक है, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1। तो अब अगला काम क्या करना है कि 2 गो का पेयर करना है, 2 गो का जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो ये 2 को 2 मिलकर 1 को 2 हो जाएगा, और ये 2 को 2 मिलकर 1 हो जाएगा, और ये 2 को 2 मिलकर 1 को 2 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस तरह 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे 100 का वर्गमूल कि 100 का वर्गमूल क्या होता है। तो पहले क्या करना है, 100 का फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंडन तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं 100 का गुणनखंडन। तो हमने 100 का गुणनखंडन तोड़ दिया। अब क्या करना है कि 2 का जोड़ा लगाना है। ये 2 को 2 मिलकर 1 को 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 को 5 मिलकर 1 को 5 हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर देंगे, 2 पच्चे 10। तो इस तरह फाइनली मेरा रिजल्ट आ जाएगा 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब निकालेंगे 324 का वर्गमूल। तो 324 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंडन तोड़ेंगे। तो हमने इस तरह गुणनखंडन इसका तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 का जोड़ा लगाना है। ठीक है, 2 का जोड़ा लगा देंगे। ये 2 को 2 मिलकर 1 को 2 हो जाएगा। ये 2 को 3 मिलकर 1 को 3 हो जाएगा। ये 2 को 3 मिलकर 1 को 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुना कर दो, 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18। इस तरह 18 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 324 का वर्गमूल 18 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 400 का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले क्या करना है कि 400 का गुणनखंडन तोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग गुणनखंडन तोड़िए 400 का। तो फाइनली हमने 400 का गुणनखंडन तोड़ दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, गुणनखंडन के बाद कि 2 का जोड़ा लगाना है।
ठीक है। तो ई 2 को 2 मिलकर एगो 2 हो जाएगा, ई 2 को 2 मिलकर एगो 2 हो जाएगा, और ई 2 को 5 मिलकर एगो 5 हो जाएगा। तब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। तो इस तरह 400 का गुण वर्गमूल कितना आ जाएगा 20। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 576 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो पहला काम क्या करना है कि 576 का गुणनखंडन तोड़ना है। तो तोड़िए, 576 का गुणनखंडन तोड़िए। ठीक है। तो हमने 576 का गुणनखंडन तोड़ दिया है। अब इसका क्या करना है, दूसरा काम जोड़ा लगाना है। तो ये 2 को 2 मिलकर एगो हो जाएगा। चलिए इस सबका जोड़ा लगाइए। ठीक है। तो ये 2 को 2 मिलकर एगो 2 हो जाएगा, यहाँ का 2 को 2 मिलकर एगो 2 हो जाएगा, और ये 2 को 2 मिलकर एगो 2 हो जाएगा। मतलब टोटल 2 कितना है, 2 4 6 को 2 है तो 3 को हो जाएगा, और 2 को 3 है तो एगो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 तिका 24। तो इस तरह फाइनली आंसर आ जाएगा 576 का वर्गमूल 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आइए हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि ट्रिक से कैसा वर्गमूल निकलता है। ठीक है। इसके लिए कुछ आपको रूल है, उसको याद रखना होगा। ठीक है। और आसानी से आप कितना से भी 12 से 12 वर्गमूल हो, आप सेकेंडों में चुटकी में भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो अब हम ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल निकालने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल है। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। देखिए, यदि हम किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, यदि उसका हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है। यदि 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। कैसे, देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 कीजिए, 4 चौका 16। तो पहले जो होता है वह इकाई अंक होता है। तो वहीं 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 6। तो आपको केवल इकाई अंक याद रखना है 1 से लेकर 9 तक। यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 गुने 5 मतलब इकाई अंक कितना आ गया 5। उसी तरह 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है 6 का स्क्वायर 36 आता है। तो 36 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। इसी तरह 7 का स्क्वायर कीजिए, तो 7 का इकाई स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आ गया, 9 आएगा। काहे कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इकाई अंक 9। उसी तरह 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर करने पर 64 आएगा, और 64 का इकाई अंक 4 है। तो वही दिया हुआ है, 8 का इकाई अंक कितना होता है 4। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 1। कैसे, काहे कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 का इकाई अंक 1 होता है। ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखने के बाद आपको आसान लगेगा कोई भी मतलब वर्गमूल निकालने में क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। तो इसको ट्रिक से निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। ठीक है, कि किसके स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। देखिए, जैसे ट्रिक से निकालेंगे 1024 का वर्गमूल। ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करना है, तो पहला काम क्या करना है कि लास्ट का इकाई और दहाई अंक लेना है 24। तो 24 का इकाई अंक क्या है 4। ठीक है। तो अब हमको देखना है किस अंक का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, नहीं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 किस में आता है, या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। ठीक है। अब देखेंगे कि 10 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच आता है। तो 10 किसके किस स्क्वायर के बीच आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 10 और किसके बीच आता है 9 और 16 के बीच, मतलब 3 और 4 के स्क्वायर के बीच आता है। ठीक है। तो ये 10 जो है किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक कि 16 के नज़दीक, तो 9 के नज़दीक है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है। जब इसमें छोटा वाला नंबर लेंगे तो इकाई अंक में भी छोटा वाला नंबर लेंगे। तो इकाई अंक 2 और 8 दोनों में छोटा कौन है 2। तो इससे 224 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 32। अब निकालेंगे 961 का वर्गमूल। ठीक है। तो पहले क्या करना है, लास्ट का 2 अंक लेना है 61। ठीक है। तो लास्ट का 2 अंक में 61, 61 का इकाई अंक कितना है 1। तब किसके किसके स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक 1 आता है, या तो 1 का स्क्वायर करने पर या तो 9 का स्क्वायर करने पर। ठीक है। अब बच जाएगा 9। तो देखेंगे 9 किसके स्क्वायर होता है या किस अंक के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो यहाँ पर 9 के लिए 3 लिख देंगे। ठीक है। तो 3 और 4 में छोटा 3 था तो हम 3 लिए,
तो इकाई अंक का भी क्या करना है, छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1।